को ऊर्जा होनी चाहिए, वो अभी तक हमारे साथियों ने आप लोगों से अभिवादन भी किया, आप लोगों ने वो ऊर्जा नहीं दिखाई। तो आप सभी लोग हाथ उठा के जो भी जयकारे नारे बोले जाए, आप लोग थोड़ा तेज बोलना। जय भीम, जय भीम। बोलो, आप तो बोली नहीं रही। शर्म नहीं, देखो शर्म नहीं करो, मैं आपके बीच में बैठा हूँ, वहाँ से आया हूँ 10-20 किलोमीटर। शर्म ना करो, मेरी भी माता है, मैं कहीं भी जाता हूँ, शर्म तो करनी नहीं है। जय भीम, जय भीम। अच्छा लगा, ऐसे ही बोला करो जब हमारे बीच। देखो विरोधी पता है क्यों जलता है? आप ये सब बोलते हो ना, विरोधी को जलन होने लगती है। विरोधी को पता है जय भीम का मतलब है, जय भीम का मतलब पता है, जो दबे कुचले, जो लोग कमजोर हैं, उनकी जीत का जय, उनकी जीत की जय। समझ रहे हो? बाबा साहब का जयकारा बोलने का मतलब ही यही है। जय भीम का अर्थ है वो लोग जो पीड़ित हैं, जो शोषित हैं, वंचित हैं, जो कमजोर हैं, जो अति पिछड़े लोग हैं, जो SC/ST वर्ग के लोग हैं, उनकी जय, उनकी विजय। समझ रहे हो? बाबा साहब की जय भीम का अर्थ ही यही है। कभी आप लोगों को बताया नहीं होगा किसी ने, मैं आज आप अपनी वाणी से, अपने मुख से बताने आया हूँ। हमारी लोगों की जो एकता है ना, हमारी लोगों की जो एकता है, ये बैठक, जो ये बैठक है, यही सब कुछ करा रही है। अगर हम लोग ये बैठक ना करेंगे, हम लोग आज पता है पहले, अच्छा बताओ, बाबा साहब के जमाने में बाबा साहब के अलावा कौन आप लोगों के बारे में सोचता था? कोई सोचता था? किसी ने सोचा? नहीं सोचा। धीरे धीरे समय आया, ठीक है। भगवान बुद्ध के जमाने से बहुत समय पहले भगवान बुद्ध ने हमारे बारे में सोचा, उनके बाद महाराजा अशोक जी ने सोचा, उनके बाद हमारे गुरु रविदास जी आए, 15वीं शताब्दी में आए, उन्होंने सोचा, ठीक है। ऐसे करके बहुत से महापुरुष आए, बाद में एक मसीहा और आ गया। कौन आया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। 14 अप्रैल सन 1891 में उनका जन्म हुआ। जब उनके आने से हम लोगों को क्या मिला? हम लोगों के पास हर चीज़ है। पहले हम लोग वही गले में हंडी, पीठ पे झाड़ू, 12 बजे ही इतने ही समय निकल सकते थे धूप में। कोई काम की आज़ादी नहीं, हम लोग बिल्कुल आज़ाद नहीं है अभी भी। मानसिक गुलाम आज भी बने हुए हैं लोग। शारीरिक गुलामी छोड़ दी है, लेकिन मानसिक गुलामी कब छोड़ोगे? ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि जब तक शिक्षित नहीं होगे, संगठित नहीं हो, तब तक संघर्ष नहीं करोगे। सबसे पहले हमें ज़रूरत है शिक्षा की। शिक्षा नहीं है हमारे यहाँ, रोजगार नहीं है हमारे यहाँ, चिकित्सा नहीं है हमारे यहाँ। तो ये चीज़ें नहीं है यहाँ पे, इसको लाएंगे कैसे? हम लोग कैसे ला सकते हैं इसे? हम लोग ला सकते हैं पढ़कर, शिक्षित होंगे जब। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी अंगुली उठाए हुए हैं, ये किस लिए उठाए हुए हैं? ये संसद की ओर उठाए हुए हैं अंगुली, क्योंकि कह रहे हैं कि जब तक तुम लोग पढ़े नहीं होगे, लिखे नहीं होगे और संगठित नहीं होगे, तब तक आप लोग संसद के ऊपर कब्जा कभी भी नहीं कर सकते। हम लोग 85% है, फिर भी 2 मिनट के अंदर मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बना सकते हैं। बना सकते हैं, नहीं बना सकते? बहुजन, बहुसंख्यक लोग, हम लोग बहुत सारे लोग हैं, 85% से भी अधिक, फिर भी हमारी सत्ताएं नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें पता है कि हमारे लोग कहीं ना कहीं पर भटक चुके हैं और पाखंडवाद के खिलाफ वोट नहीं होगा। लेकिन इन्होंने संघर्ष किया और लड़ाई लड़ी, और आज संघर्ष का आज हमें फल दे दिया। क्योंकि ना पढ़ा लिखा वोट डालेगा, ना जमीन वाला डालेगा, ना उच्च वर्ग का डालेगा। अगर वोट डालेगा तो 18 वर्ष की उम्र के बच्चे, जितने 18 से ऊपर वाले सभी बच्चे, चाहे अनपढ़ हो चाहे ना हो, सभी वोट डालेंगे। ऐसा आज मिला हमें, मिला कि नहीं? 18 से ऊपर सभी वोट डालते हैं। तो मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ, हमारी बात का आप लोग ना विनम्र पूर्वक, ध्यान पूर्वक बात सुनो मेरी बात का, ठीक है? और बच्चों शांत बैठो, शांत बैठो, ठीक है? मैं सर्वप्रथम भगवान बुद्ध, माता सावित्रीबाई फूले, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पेरियार ललई सिंह यादव व बहुजन समाज में जन्मे तमाम महापुरुषों, वीरांगनाओं को सत सत नमन करते हुए
और हमारे बीच उपस्थित रजिस्टर लो, हमारे बीच उपस्थित तमाम साथीगण, बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, उनका नाम इस प्रकार है। ये गौतम कम्युनिटी है ना, आप सारे लोग गौतम हो ना। जितेंद्र गौतम जी उपस्थित है ना। जितेंद्र गौतम जी कौन है? जितेंद्र है नहीं क्या? मंदिरों में बुलाया है, पहाड़ों पर बुलाया है, गुफाओं में बुलाया है। और जितने लोग भी ये यात्रा भी करते हैं, जैसे अभी वैष्णो देवी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, बसें पलट जाती हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी लेते हैं कोई भगवान? नहीं लेते ना। तो फिर जब यही रक्षा करने के लिए, जब भगवान हम लोगों की रक्षा नहीं कर सकते, जिन्हें हमने बनाया, जिन्होंने हम लोगों को बनाया, ये अधिकार दिया है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, आप उन्हें पूजिए, उन्हें पढ़िए। आप कई सारे अभी हमारे यहाँ कई सारे जी के द्वारा बनाया गया है, जिसके हम सभी लोग कार्यकर्ता और महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार, उत्पीड़न, शोषण की आवाज़ को मजबूत करने के लिए हम लोग सभी लोग कार्य कर रहे हैं। तो बड़े भैया मंजीत सिंह नोटियाल जी की जो भीम आर्मी जय भीम संगठन है, उसका सभी लोग सुविधाएं प्राप्त हुई नहीं हुई। तो ये लोग हम लोगों की कमजोरियां है ना। हम लोग अगर सही जगह पे और सही लोगों को पहचाने, जब एक यूनिटी होगी तो हम लोग देखते नहीं हो जाएगा। हम लोग आज यहाँ जाएंगे, यहाँ से परसों नरसों खबर आएगी कि भैया का भी काम होना चाहिए। अगर कोई हमें आग दिखाता है तो हम लोग उसे डंडा लेकर के आग दिखाएंगे। वो अगर हमें धमकाने की कोशिश करता है तो हम उसे अच्छे से धमकाएंगे। और सरकार का तो नहीं पता है, कानून हमारा संविधान पे चलता है। संविधान में आप सभी लोगों को मौलिक अधिकार दिए हैं बोलने के लिए, सभी के पास में अधिकार है बोलने के लिए। तो आप सभी लोग कानून की मदद लीजिए, हमारी टीम से संपर्क कीजिए। अगर कोई भी कार्य होता है टीम से संपर्क कीजिए, आपका कार्य किया जाएगा। कोई भी मल्लावा थाना लगता है, आप सभी लोगों का कोई भी अगर कार्य होता है, कोई अच्छी बुरी खबर आती है तो हम लोगों को संपर्क करिए, हम लोग जरूर पहुँचेंगे। जय भीम, नमो। और उनमें क्या गलती थी उनकी? प्रश्न पानी में देखने के रेप करके उन्हें पेड़ पर लटका दिया गया। अभी तक उनको अधिकार नहीं मिला, अभी तक उन्हें ठीक है, जिल्लत की जिंदगी नहीं जीनी पड़ेगी, समझ रहे हो? तो बाबा साहब का वो दौर मैं आपको बताना चाहूँगा। बाबा साहब को स्कूल के बाहर बिठाया जाता था। आज पता है उनकी वजह से हम लोग अंदर बैठ रहे। बाबा साहब को टाइम बे टाइम खाना मिलता था, खाना नहीं मिलता तो भूखे रह जाते थे। आज हम लोगों के पास पता है बहुत कुछ है, घर में खेत खलियान भरा पड़ा है। जब मन होता गेहूँ गल्ला बेच लेते हैं, जब मन होता है वो चीज़ खा लेते हैं। हमारे भाई कमाने लगे, फिर भी उनके पास पता है क्या वो कहते हैं, क्या कहते हैं? बाबा साहब ने क्या किया? उस बाप से पूछो जब अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए ना, पता है दिन भर 300 रुपए के लिए ना दिन भर मेहनत करता है। अगर वो लड़का बोलते हमारे बाप ने क्या किया, वो चोरी भी करेगा ना बाप अपने बेटे के लिए ना, तो अपने बेटे के लिए करेगा भाई। पेट अगर बेईमानी भी करेगा, झूठ भी बोलेगा, अपने बच्चे को अपने परिवार के लिए करेगा। बाबा साहब की बच्चे की लाश घर पे पड़ी थी, उनके पास, उनकी वाइफ के पास इतना भी नहीं था कि अपने बच्चे की लाश के लिए कफन खरीद सके। उनकी एक साड़ी पुरानी धरी थी बाबा साहब जी ने, पता है बाबा साहब से उन्होंने कभी साड़ी मांगी थी। बाबा साहब इतने कमज़ोर थे केवल अपनी समाज के लिए, वो पढ़ाई करना चाह रहे थे कि उन्होंने कहा कि साहब बोलती थी अपने हस्बैंड जी को, बाबा साहब जी को क्या बोलती थी? साहब, ठीक है, बोलती थी साहब कभी मुझे साड़ी मिल पाएगी आपके द्वारा। बाबा साहब बहुत दुखी थे कि मैं अपनी वाइफ को, अपनी धर्म पत्नी को, अपने जीवन साथी को कभी एक साड़ी नहीं दिला पाया। उन्होंने कभी पुरानी साड़ी उनके पास थी, तो जब बच्चा उनका खत्म हुआ तो कफन नहीं। आपने रोहितास वाली वो कौन सी रोहितास हरिश्चंद्र वाली, उसमें मनुवादियों ने जोड़ दी कहानी। हमारी लेखक हम लोग हैं, वो मतलब बिताने वाले हम हैं, झेलने वाले हम हैं, मजे दूसरे ले गए, नाम उनमें चला गया। और उसको हम लोग बहुत आराम से सुनते, उसे समझते भी हैं और बात भी। वो कहानी नहीं थी, यही बाबा साहब की कहानी थी। बस खाली हम लोगों को बताने का तरीका लोग ना, क्योंकि हम सुना किसके, इन ब्राह्मणों के मुँह से सुना है ना, वो झूठ भी बोले तब भी मान लेते थे, ठीक है, क्योंकि उन्हीं को सब कुछ मिलता था उस मनुस्मृति के अनुसार।
पता है भारत में हम लोग कितने परसेंट है? 22.5%। SC की बात कर रहा हूँ, ST की बात कर रहा हूँ। कितने लोग हैं? माता जी बात सुन लो, बाद में बता लेना, घर में चले जाना, खूब बात करना कि वो लड़का आया था, वो बच्चा आया था समाज का, वो क्या बता रहा था, फिर भी बात कर लेना चाहिए। मैं ऐसी बात इसलिए बता रहा हूँ आपको कि हो सकता है मैं कुछ अच्छी बात बता रहा हूँ, आप वो बात ना पता हो, आप भूल जाओ, इसलिए यही बात आपके दिमाग में चली जाए, इसलिए बता। हम लोग हमारी समाज ना ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, और पढ़ी लिखी तो कुछ हो गई तो वो बाहर चली गई, अपना अपना करने लगी। इससे हमारी समाज में क्या होगी? कमियां। जैसे हमारा एक भाई पढ़ के चला गया, उसको नौकरी लग गई तो वो अपना सोचने लगा। ये नहीं कि हमारे समाज में शिक्षा का प्रसारण किया जाए, अच्छी बातों का प्रसारण किया जाए। हमारे बड़े भाई सुशील गौतम जी ने मूर्ति लगवाई होगी, आप लोग सभी सच बताना किस किस का योगदान इस मूर्ति में रहा, इस परम पूज्य हमारे भगवान की मूर्ति में, उनके इस अनावरण में रहा, किसका किसका साथ रहा? बताओ भाई। सभी का गाँव का सभी का रहा। ये क्या रहा है? हमारी एकता। अगर पहले नहीं आता, एक को निकलना पड़ेगा, एक निकला घर से ऐसे, बेटा सुनो, हर घर से एक अगर निकलेगा ना, हर घर से, बाबा साहब अकेले थे, आज हमारे पता है हमारी समाज में बहुत लोग हैं, फिर भी क्या नहीं, एकता नहीं है। क्यों? हम एक दूसरे की सुनना नहीं पसंद करते। जैसे हमारे पास बाबा, देखो कोई अभी हम लोग कथा भागवत बाबा साहब की जो कराते हैं ना, हर साल कराते हैं, हर साल होती है। हमारे पिताजी बैठे हैं, ठीक है, देखो वो चाचा जी बैठे हैं, हमारे पिताजी हैं, ठीक है, हमारे पापा से बड़े मेरे सगे चाचा जी यहाँ फतेहपुर में रहते हैं। हर साल कथा कराई जाती है, ज्ञान वर्षा बाबा साहब की करे, केवल वो लोग कथा, वो लोग आते, तेज बोलना, दादा कर रहे हो दादा, तो लाठी वाले दादा, आ जाओ आगे मेरे साथ, आ जाओ मेरे पास आओ, आ जाओ आप लोग, चाचा आओ आगे आओ। हम सभी साथी ग्राम मढ़िया के निवासी भगवान बुद्ध व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा बनाए गए संविधान व उनके बताए गए नियमों का पूर्ण रूप से आपस की बुराइयां, आपस के कलेश, आपस की दूरियां भुलाकर एक साथ आने का काम करेंगे। समझ में आया? शपथ खा ली सबने, शपथ लिए सबने, कोई आपस में लड़ेगा नहीं। एक सब लोग हाथ नीचे कर लो। जय भीम, जय भीम, जय भीम। तो वीडियो बना ले, घूम जाओ प्रधान, और जयकारा थोड़ा तेज लगाना। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पेरियार ललई सिंह यादव, पेरियार ललई सिंह यादव, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले जी, पिता ज्योतिबा फूले जी, माता सावित्रीबाई फूले, माता सावित्रीबाई फूले, मान्यवर कांसीराम जी, चलो।